Good morning, dear student. Myself Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Dear students, in previous lecture, I taught you exercise 4E and 4E is totally completed. Now, today we are going to discuss about exercise 4F. In exercise 4F, question number 1 is find the multiplicative inverse. Question number 1 is find the multiplicative inverse of each of the following. इनवर्स कहिए चाहे रेसिप्रोकल, बात देखिए ऑफ ईच ऑफ द ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 18 ठीक, लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 18 इज 1/18। क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल? 1/18। सेकेंड क्वेश्चन -16 है, सेम इसका भी देखते रहिए, चीज़ें बड़ा आसान है। रेसिप्रोकल ऑफ -16 इज व्हाट? -1/16। क्यों? क्योंकि 1/16 -16 हो जाएगा। नेगेटिव का साइन कभी नीचे नहीं रहता है, तो आपका ऊपर रहता है। इज इट क्लियर? इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-16 आएगा, पर माइनस का साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। सर आपने हमें बताया कि माइनस का साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, इसलिए उसको हम लोग ऊपर ट्रांसपोज कर देते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई पे आइए। सिंप्लीफाई पे देखते हैं बाकी सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा ये क्वेश्चन, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। लिखा है -3/, -5, माइनस माइनस देखा जाए तो कैंसिल हो जाएगा। लिखें रेसिप्रोकल ऑफ -3/5 इज व्हाट? 5/3। कैसे? देखिए, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, -3/5 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/3। बोलो यार, आया कि नहीं? समझ में आया? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। In question number 2, question number 1 is, question number 2 simply question number 1, 4/9 divide -5/12. okay, solve 4/9, ये डिवाइड जैसे मल्टीप्लाई में होगा क्या हो जाएगा? -12/5, 3 3 जा 9 and 3 4 जा 12। ओके, 4 into -4 divide 3 into 5. We multiply numerator to numerator and denominator to denominator. Finally we get, when we multiply 4 into -4, we get -16/, and when we multiply 3 into 5, -16/15. Finally this is my answer.
When we multiplied 3 and 5 we get 15, and when we multiplied 4 and minus 4 we get minus 16. Is it clear? Now come to question number 5. बाकी जितने रेस्ट क्वेश्चन हैं सब सेम है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन का सारा देखिए जो प्रोसेस है ना सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है यार. सारी चीजें सब चीजें एकदम एज इट इज सेम है, कोई चेंजेस नहीं है. एक क्वेश्चन देखिए -16 बाई, एक ब्रैकेट में -16 बाई 35 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड, नेक्स्ट ब्रैकेट -15 बाई 14, -15 बाई 14. ये आपका क्वेश्चन है. सॉल्व करें इसको. -16 बाई 35 जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई में होगा ये वाले नंबर रेसिप्रोकल हो जाएंगे. रेसिप्रोकल होके होंगे 14 बाई व्हाट 15 पर माइनस का साइन एजिटिव रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हुआ. लिख दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ -15 बाई 4 इज सॉरी -14 बाई 15 इज व्हाट -15 बाई 14. ठीक है, इसके रेसिप्रोकल से आया. अब देखिए ये कट होगा, माइनस का साइन है. 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 16 15. क्या अब ये कैंसिल होगा? नहीं. तो लिखेंगे -16 इंटू -2 बाय 5 इंटू 15. We multiply numerator to numerator and denominator to denominator. Is it clear? देखिए 16 2 जा 32 and 55 जा 75. Finally this is my answer. ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. तो देखिए सारे क्वेश्चन सेम है, कोई क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं है. क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न सब कुछ सेम है. जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ सारे क्वेश्चन वैसे ही आपके होंगे. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स आपका सेम है, कोई चेंजेस उसमें नहीं है. आप ऐसे ही एकदम एज इट इज इसको जैसे करें वैसे ही करेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. डिवाइड द सम ऑफ. सारे रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं, पेंडिंग क्वेश्चन. सारे प्रोसेस सारे स्टेप सेम है. मैंने ये सब सारे क्वेश्चन मल्टीप्लाई में भी जब 4C था उसमें भी मैंने बताया था, 4E में भी बताया था. सारे सब कॉन्सेप्ट उसमें थे. ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है या अननोन नहीं है आप इन सब चीज़ों से. सारी चीज़ें आपके सामने हैं. ठीक है, देखिए अब बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिवाइड द सम. ध्यान देखिएगा, डिवाइड द सम ऑफ 65 by 12 and 65 by 12 and 8 by 3 by their difference. क्वेश्चन कह रहा है एक बार इसका सम कीजिए, एक बार इसका प्लस कीजिए और एक बार इसका माइनस कीजिए. कह रहा है कि डिवाइड द सम ऑफ इतना एंड बाय देयर डिफरेंस इतना. इनका एक बार सम निकालिए, एक बार डिफरेंस निकालिए. जो दोनों का आंसर आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे, इजिली डिवाइड कर देंगे. ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है. बोलो भाई क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया? एक बार कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ इतना, द नंबर ऑफ सम ऑफ इतना एंड बाय देयर डिफरेंस इतना. एक बार इसको सम कीजिए, एक बार इसका डिफरेंस निकालिए. दोनों निकालने पे जो आंसर आएगा एज इट इज डिवाइड कर देंगे. उस कंडीशन में जो हमारी आंसर आएगी फाइनली वही मेरा आंसर होगा. इज इट क्लियर? चलिए आइए सॉल्व करते हैं. चलिए पहले लिखिए सॉल्व द सम ऑफ. पहले सम वाले का निकालते हैं. द सम ऑफ इक्वल करके 65 by 12 प्लस 8 by 3
LCM of 12 and 3 we get 12. Solve. Okay, 12 divided by 12 we get 1 and 1 multiplies 65 we get 65 plus 12 divided by 3 we get 4 and 4 into 8 32. 5 plus 2 7 and 6 plus 3 9 97 by 12. मतलब हमने सम किया तो 97 by 12 मिला. अब सेम एंड देयर डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे 65 बाई 12 माइनस 12 माइनस 8 बाई 3 LCM of 12 and 3 we get 12. When we take LCM of 12 and 3 we get 12 since okay 12 divided by 12 1 and 1 into 65 as it is same process, only difference are signs. Here we put plus sign and here we put minus sign. 12 divided by 3 we get 4 and 4 into 8 32. 65 minus 32, 5 minus 2 equal to 3 and 6 minus 3 equal to what? 3. 33 by 12 and the difference is इतना. इसका डिफरेंस जो है आपका इतना हो गया. ठीक, सम करने पे एक बार ये कंडीशन आई एंड डिफरेंस करने पे एक बार ये कंडीशन आई. अब हमें करना है इन दोनों का डिवाइड. सिंस 97 बाई 12 जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं भाई वैसे ही करेंगे ना. डिवाइड 33 बाई 12. इज इट क्लियर? 97 बाई 12 एंड ये जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन होगा रेसिप्रोकल 12 बाई 33. 12 is cancelled 1 times. Finally 97 by 33 and this is my answer. देखिए 1 1 97 into 1 97 33 into 1 33 and this is my answer. Write down. Do fast everyone. Now come to question number 5. Okay, write down. Question number 5. जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, जो भी स्टेप ना समझ में आया हो. और ये मेरी गारंटी है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा. ये मेरी भी गारंटी एक है कि चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ के कर लोगे, क्योंकि मैं इतना आसान स्टेप ही बताता हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए ईजली. आपको भी समझ में आएगा, आ गया भी होगा. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Now come to next question and my question is by what number should be divided, by what number should minus 44 by 9 be divided to get minus 11 by 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 and question number 6 both are same. Question number 5 and question number 6 and question number 10 both are same, no differences between them. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बता दे रहा हूँ. देखिए जैसे हमारा डिवाइड है तो वहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, एकदम आसान है. चलो मैं बताता हूँ. पहले 5 देखो. बाय what number
by what number should -44 by 9 be divided to get -11 by 3। ठीक है, कह रहा है कि इस नंबर में ऐसी कौन सी नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर -11 by 3 आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? हमें -44 by 9 में, जैसे ये -44 by 9 है, इसमें ऐसी वह कौन से नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर -11 by 3 आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे कोई एक ये नंबर, एक ये नंबर, इसको हमने जब डिवाइड किया तो -11 by 3 आना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न समझो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। और एक नंबर आपको दिया है कि -44 by 9 है, या इसको इधर रख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। -44 by 9 है, तो यह नंबर कौन सी होगी कि इसको डिवाइड करने पे ये आंसर आएगा। भैया क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। कमेंट में हाँ या ना करके बताते रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आते हैं क्वेश्चन पे। हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको x मान लें। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, ये नंबर NO डॉट है, नंबर बी x। क्वेश्चन में हमें कह रहा था x डिवाइड -44 by 9, ठीक है, डिवाइड कह रहा है। ओके, x डिवाइड -44 by 9, सॉरी एक सेकेंड, ऐसे कर लेते हैं। देखिए, -44 by 9 डिवाइड x, वही बात है ना। देखो भाई, उसका हम लोग अपोजिट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को बोला था कि इसमें कौन सी नंबर से डिवाइड करें। भाई ये तो बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर कौन नंबर है पता तो है नहीं, उस नंबर को हमने x माना, ठीक है। मतलब दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस वी गेट इतना, -11 by 3। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, -44 by 9, ये देखिए डिवाइड में है, जैसे ही इंटू करेंगे 1/x, रेसिप्रोकल होगा भाई। ध्यान देना सब लोग कि हमने जैसे इसको डिवाइड किया, ये रेसिप्रोकल में हो गया, -11 by 3। इधर मल्टीप्लाई में ये चीज़ें उधर आएगी तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू -11 by 3 डिवाइड, ठीक, -44 by 9, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, -11 by 3 इंटू, जैसे रेसिप्रोकल करेंगे, -9 by 44। या -9 क्यों आया? क्योंकि माइनस का साइन एज इट का न्यूमेरिकल वैल्यू ट्रांसपोज हुई। 11 1 जा 11 -1 एंड 11 4 जा 44, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा -9। ठीक है, समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3 इंटू -1, -3 इंटू -1 बाई 1 इंटू 4, वॉट, 3/4। x इजिकल 1/x इजिकल टू 3/4 है। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ मैं डायरेक्ट x की वैल्यू लिख देता, पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3x इजिकल टू 4, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 3 क्या हो जाएगा, x इंटू 3, एकदम एक एक लाइन में समझा रहा हूँ, एंड 1 इंटू 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू, इधर मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड, 1 इंटू 4/9।
3, तो x इज इक्वल टू 4/3 एंड फाइनली दिस इज माई आंसर। फाइनली दिस इज माई आंसर, x इज इक्वल टू 4/3, दिस इज माई आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर, एकदम ध्यान से देखिएगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं कि 6 कह रहा है बाई वॉट नंबर शुड बी, बाई वॉट नंबर शुड -8/15। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, होमवर्क में दूंगा ये बता, पर इसको करने का पैटर्न समझा रहा हूँ। -8/15 है, कह रहा है बाई वॉट नंबर शुड -8/15, यहाँ बी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा, मल्टीप्लाइड टू गेट 24। मतलब इस नंबर में ऐसे कौन से नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। मतलब -8/15 में ऐसी कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 24 आ जाए, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है। और ये नंबर हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझिएगा, तो इस नंबर बराबर लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x करके -8/15 इंटू एक्स, इधर ट्रांसपोज करेंगे 24 डिवाइड हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड -8/15, ठीक है। 24 इंटू 15/8 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, 53 जा 45, फाइनली 45 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको भाई ओरली बता दिया, पर आप लोग पूरे स्टेटमेंट के साथ मैं जैसे बताया आप उसको करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताया, 6 होमवर्क में रहेगा क्योंकि एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 10 इफ वन ऑफ द नंबर इज -8 फाइंड द अदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सॉरी 7, 8, 9 दोनों सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू इतना, किसी दो नंबर का जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिला, -8। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, जिसमें कह रहा है इफ वन ऑफ देम, सॉरी दो नंबर का प्रोडक्ट किया 10 आया, कह रहा है इफ वन ऑफ देम -8, एक आपको बता दिया है -8 बता दिया है, तो ये दूसरी नंबर हमें फाइंड करके बताना है। कह रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट करके 10 आया है, इसमें वन ऑफ देम गिवन है, तो फाइंड द अदर, ये अदर नंबर हम लोग को फाइंड करनी है। क्या भैया समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? लिखेंगे लेट द अदर नंबर बी x। आइए इसको भी देखते हैं, एकदम आना चाहिए, कोई डाउट कहीं नहीं होना चाहिए, इतना जबरदस्त तरीके से बता रहा हूँ, सीखते जाइए, मैथ कुछ भी नहीं है, ये मेरी गारंटी है, पढ़ते जाइए करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखें लेट द अदर नंबर, let the required other number, let the required other number be x। हमसे क्वेश्चन में कह रहा था सिंस x इंटू वन ऑफ देम कितना है -8 इक्वल टू 10, यही स्टेटमेंट बनेगा ना भाई। क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए, x इंटू -8, दो नंबर का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए। तो सिमिलरली x इज इक्वल टू -10/8, पूछिए कैसे, कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू -5/4 एंड फाइनली x इज इक्वल टू -5/4, दिस इज माई आंसर। बहुत जल्दी कर दिए सर आप, बेटा कुछ नहीं किए, मैंने बताया दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 10, वन ऑफ देम गिवन था, वो एजिटिव लिखें, इधर मल्टीप्लाई में है, मैंने बताया था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो सर आपका कहना है कि जब इधर देखेंगे तो ये तो डिवाइड में है, x इंटू -8 है, ये डिवाइड में है, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 10/-8 होगा, यही होगा ना भाई आपके अकॉर्डिंग, x इज इक्वल टू 10/-8 होता है। तो सर 10 बार आपने बताया है, चिल्ला चिल्ला के बताया है कि कभी भी निगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहते हैं, वो आपके साइन हमेशा न्यूमरेटर में रहते हैं, -10/8, और 10 और 8 क्या है, लास्ट में इसके 0 है 8 है, मैं बताया था जिस भी नंबर के लास्ट में 0 to 4, 6 to 8 होगा दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, वन नंबर आपका 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ऐसे आपका 5/4 आया है। तो लिख देंगे हेंस द अदर नंबर, हेंस द अदर नंबर
इज व्हाट -5/4। ठीक है, समझ में आया। बाकी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, 9 बोथ आर सेम, सभी सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए एकदम सेम है यार, कुछ उसमें करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे क्वेश्चन नंबर अभी हमने थोड़ा मैं जल्दी रब कर दिया हूं, तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 5/26। देखिए भाई, अगर इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए क्योंकि कह रहा है कि देखिए जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया कि भाई व्हाट नंबर शुड बी -8/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 24। अच्छा ये बताओ कि किसी नंबर कोई एक नंबर दिया हो और उसमें दूसरी नंबर ऐसी क्या फाइंड करें कि हम लोग को 24 गेट मतलब हो जाए, मिल जाए। वही क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ऐसी वह नंबर क्या है कि मल्टीप्लाई करें और ऑब्टेन क्या हो जाए, कितना हो जाए, 5/26 हो जाए। तो भैया गेट और ऑब्टेन में कोई फर्क है ना सर? एकदम फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में यही कह रहा है कि ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड 8/-39 मतलब 8/-8/39 ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 24 आ जाए। ये नंबर निकालना है, इसको मानो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। क्या हो जाएगा, -8/39। रफली मैं बता रहा हूं इसको, बाकी आप लोग करेंगे क्योंकि इजी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8x बाई x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में उधर भेजिए, डिवाइड में 24 डिवाइड -8/39 x इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई -39/8, 8 3 जा 24, 39 इंटू 3। देखिए ये सब मैं रफली बता रहा हूँ, ये होमवर्क आपका है। 9 3 जा 27 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 -170। वह रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 117। ठीक है, अरे भाई 117 ही होगा, देख लो, मैं पक्का बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 15/6 -15/16। चलिए आइए देखिए इसका कैलकुलेशन जरा तो। -8x39 × 24, तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 39/8। वन 7 ही आ रहा है, वेट अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज राइटिंग है। यार तुम लोग बता भी नहीं रहे हो, राइटिंग इधर है। मैं यहाँ 24 लिखा तो आंसर कहाँ से आएगा? क्वेश्चन में तो 5/26 है ना, और आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना चाहिए ना कि सर यहाँ 5/26 होगा। ओके, यहाँ 5/26 होगा। मैं भी कह रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, मुझे अपने आप पे डाउट होने लगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, 5/26 है, नंबर को x माने हम लोग, तो क्या हो जाएगा -8/39। ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है, इंटू x, यहाँ डिवाइड नहीं होगा भाई, मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल टू 5/26, ये नंबर को उधर ट्रांसपोज कीजिए, x इज इक्वल टू 5/26, इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर है तो डिवाइड में, -8/39। ठीक है, 5/26 मल्टीप्लाई -39/8। देखिए 32 जा 26, 33 जा 39, 5 3 जा -15/8 2 जा 16। यही आपका आंसर आया है। ठीक है, -15/26 मतलब ये कैलकुलेशन है, मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बता दिया कि भाई इतना आंसर आएगा, इतना मैं सपोर्ट दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन होमवर्क है फिर भी मैं बता दिया, बाकी स्टेटमेंट बनाइएगा। अब बनाना क्या है, बस यही लिखो कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, बाकी सेम प्रोसेस ये कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 देखेंगे अब। ओके, क्वेश्चन है
इफ 24 पेयर्स ऑफ ट्राउजर ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड विथ 54 मीटर ऑफ क्लॉथ, यदि 24 पेयर का ट्राउजर बनवाना है, ठीक है, और उसको इक्वल साइज का बनवाने में कम से कम 54 मीटर क्लॉथ लगेगा, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर। मतलब देखिए 24 ट्राउजर हम लोग को बनवाना है पेयर का, ठीक है, और 54 मीटर क्लॉथ लगेगा, तो एक ट्राउजर बनाने में कितना लगेगा? भैया समझ में आया कॉन्सेप्ट? मैंने बताया कि 24 टोटल है, उसको हम लोग को बनवाने में ट्राउजर को 54 मीटर क्लॉथ लग रहा है, तो एक ट्राउजर बनवाने का कितना लगेगा? चलिए ठीक है, लिखते हैं। लेंथ ऑफ द क्लॉथ, क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट बनेगा, लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 24,000। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टू, क्वेश्चन में देखिए, लेंथ ऑफ क्लॉथ, सॉरी क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ नॉट क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ टू, लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, देखिए भाई 24 ट्राउजर, 24 ट्राउजर बनाने में टोटल कितना लगा? 54 मीटर लगा भैया क्लॉथ। हमें बताना है वन लेंथ ऑफ, सिमिलरली 24 का बनाना था वन ट्राउजर, वन ट्राउजर बनाने के लिए क्या करेंगे? सिमिलरली एकदम सेम हम लोग इसको इसे डिवाइड कर लेंगे, लिखेंगे 54 डिवाइड 24, सॉरी नॉट 24, क्वेश्चन 24 कहाँ दिया भाई? हाँ 54 डिवाइड 24, 54 से 24 को डिवाइड कीजिए, सब छोटे छोटे चीजें हैं, जरा आराम से देख के बताइए। तो 54 डिवाइड 24 क्या हो जाएगा भाई? देखो एकदम कॉमन सी बात है कि ये 54 हो गया सर और ये 24 हो गया, कटेगा 6 के टेबल से, एकदम कटेगा। 6 9 जा 54 एंड 6 4 जा 24, 9/4। हमें कितना मीटर, कितना मतलब कितना रिक्वायरमेंट हुआ? 9/4, 9/4 मीटर है। ये सब सारी चीज़ें मीटर में है, यूनिट, ये भी आपके क्या है कि यूनिट मीटर में है। इसको हमने कट किया, देखिए 9 आया, इसको कट किया 4 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 9/4, 9/4 को हम लोग मिक्स में लिखेंगे 4 होल, 4 to 1 होल 2/4 मीटर क्लॉथ्स का रिक्वायरमेंट, मतलब वन ट्राउजर बनाने में 1 होल 2/4 मीटर क्लॉथ्स लगेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस 2 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ, हेंस 2 होल 1/4 मीटर ऑफ क्लॉथ required to prepare one trouser। एक ट्राउजर बनाने में इतना मीटर लगा, ठीक, समझ में आया? देख लीजिए, देखिए 24 ट्राउजर बनाने में हम लोग का 54 मीटर क्लॉथ लगा, वन ट्राउजर बनाने में 54 से 24 को डिवाइड किए, कैंसिल किए, 4 के टेबल से 6 के टेबल से 9 बार में गया, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24। अब मुझे पता चल गया 6 नंबर से डिविजिबल होगा। आपको पता करने के लिए एचसीएफ मेथड मैंने आपको बहुत पहले ही बताया, वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाउ मेनी पीसेज इच ऑफ लेंथ 3 होल 3/4 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ रोप लेंथ। देखिए एक रोप है 30 मीटर का, एक रोप है, मतलब एक रस्सी है, इसको रब करते हैं, एक रस्सी है, ठीक है, 30 मीटर का एक रोप है, समझ लीजिए ये क्या है? रोप है, इसकी लेंथ 30 मीटर है, ये क्या है? रोप है। रोप मीन्स जानते हैं आप रस्सी है। अब बताइए इसमें से 3 होल 3/4 पोर्शन कट कर लिया जाए तो कितना बचेगा? हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है।
मतलब कह रहा है कि इतने मीटर का रोप है, ठीक है, अगर एक 3 होल 3/4 मीटर इसमें से कट किया जाए तो 30 मीटर में कितनी बार 3 होल 3/4 लाना होगा, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ठीक है। आइए स्टेटमेंट पे लिखेंगे, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू, जल्दी कीजिए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 13, लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू व्हाट, 30 मीटर। लेंथ का रोप कितना है, 30 मीटर है, और इसमें बताया नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू क्या है, गिवन है 30, हम लोग को डिवाइड करके बताया भी था कि 3 होल 3/4 मीटर है, मीटर का साइन पॉजिटिव, बोलो यार, इतना लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सिंपली 30 डिवाइड 4 3 12 3 15, 15/4, ये सब बहुत इजी चीज़ है भाई, बताने वाली चीज़ नहीं है कैलकुलेशन। 13 बाई मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा 15/4, 4 6 जा 24, कितना हो गया, 4 6 जा 24 हो गया। सॉरी वेट अ मिनट, ये 4/15 का रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 15/4, नो 4/15, 15 1 जा 15, 52 जा 30 एंड 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 मीटर, कितना हो जाएगा 8 मीटर यूनिट हो जाएगा। तो लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर वुड बी व्हाट, हेंस द नंबर ऑफ पीस वुड बी 8, लिख देंगे हेंस द नंबर ऑफ पीस, मतलब हेंस द नंबर पीस वुड बी व्हाट 8 मीटर कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ 2 होल 2 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 78 होल 3/4 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 होल 2 मतलब 2 होल 1/2 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट 78 होल 3/4 रुपीज है, तो उस कंडीशन में आप हमें ये बताइए कि 1 मीटर का कितना मिलेगा। एकदम इजी है, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 1 मीटर का फाइंड करना है, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 78 होल 3/4 रुपीज, फिर उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल टू करके 78 होल 3/4 डिवाइड 2 होल 1/2 करके सॉल्व करने का जो आंसर आएगा लिख देंगे हेंस द क्लॉथ ऑफ पर मीटर कॉस्ट इक्वल टू इतना। इज इट क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा कुछ होमवर्क दे देते हैं आप लोग को। होमवर्क दिए कि जो सारे क्वेश्चन कराए हैं उससे पेंडिंग क्वेश्चन करेंगे, और आज हम लोग का एक्सरसाइज 4F भी खत्म, और इसी के साथ साथ रेशनल नंबर हम लोग का टोटली खत्म हो गया, ठीक है। होमवर्क में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से दिया था मैं, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 6, सब सिमिलर क्वेश्चन है, जो भी कराएं सारे सिमिलर है, कोई नहीं चेंज है, बस नंबर बदले हैं डिजिट, बाकी सभी चीज सेम है। 6 क्वेश्चन नंबर 7 कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, क्वेश्चन नंबर 10 करा दिए हैं, 11 करा दिए, 12 करा दिए एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। इतना होमवर्क में है, आप लोग करके मुझे दिखाइएगा। एंड स्टूडेंट्स फाइनली चैप्टर नंबर 4 रेशनल is totally completed. So students, now class is over. Thank you very so much. Till then, bye bye, Jai Hind.